राहुल गांधी को लेकर आपके कुछ स्टेटमेंट्स हैं, एक एक करके मैं जिक्र करूंगी। आपने का सद्दाम हुसैन को याद किया राहुल गांधी को लेकर, क्यों किया? देखिए, आप बचपन में पता नहीं आपने वो कंपटीशन में भाग लिया था कि नहीं। हम बचपन में हम कोई कंपटीशन में भाग लेता हूँ, ड्रेस पहनता हूँ नेताजी सुभाष बोस जैसा, कभी नेहरू टोपी लगा के नेहरू का ड्रेस करता हूँ, कभी गांधी जी का ड्रेस लेके एक गांधी जी को अनुकरण करने का कोशिश करता हूँ। तो एक मानसिकता का प्रतिफलन होता है। मैं राहुल जी को यही बताया था गुजरात में कि अगर आपको किसी का सेहरा ही बनाना है ड्यूरिंग द भारत जोड़ो यात्रा, आप नेहरू जी का ही बना लीजिए, वो भी चल जाएगा। लेकिन आज जो लोग बोलता है कि someone is inspired more by Saddam Hussein than नेहरू, तो क्यों लगता है आपको कि he is inspired by? पता नहीं, आप भी देखो। मैं तो जो देखा हूँ वो आपको बताता हूँ। मेरा में जो देखा हूँ मुझको तो अच्छा लगेगा if somebody dress like नेहरू। ठीक है, कम से कम he was a freedom fighter in spite of ideological differences। हमारे साथ उदित राज है कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ। लेकिन पहले उदित राज जी, यहां पर आपने सुना हिमंता बिस्व शर्मा ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी पंडित नेहरू का लुक अख्तियार कर सकते हैं, सरदार पटेल को फॉलो कर सकते हैं, ये ही लुक क्यों रखा है? देखिए, ऐसा है कि ये उनकी मानसिकता है। हम भी कह सकते हैं कि मोदी जी ईदी अमीन जैसे लगते हैं। तो ये तो मेरा सब्जेक्टिविटी है ना। और वो इस तरह से बदनाम पहले किए राहुल जी को, और पूरी टीम लगा करके क्या क्या किया। अब क्या हुआ कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत में कोशिश तो किया बदनाम करने की, लेकिन उल्टा पड़ा। अब उल्टा पड़ा तो अब करें तो करें क्या, फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो फ्रस्ट्रेशन में ऐसा कहा, हम वो असभ्य नहीं हो सकते जितना कि हेमंत बिस्वा शर्मा असभ्य हैं। हम लोग भी कुछ कह सकते हैं कि हम देखते हैं, जैसे कहा कि मोदी जी ईदी अमीन जी ऐसे लगते हैं, या मुसोलिनी जैसे लगते हैं, हम कह सकते हैं। ठीक है, जवाब ले लीजिए सुधांशु त्रिवेदी। हमारी ऐसी सोच, ये कह रहे हैं आप राहुल गांधी को बदनाम करना चाहती है आपकी पार्टी। सुधांशु जी देखिए, हाँ जी, आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है सर। देखिए, राहुल गांधी जी के नाम, काम और बदनाम का जो विषय है, मुझे लगता है उसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। ये थोड़ा इको हो रहा है, इसको ठीक करवा दीजिएगा। राहुल गांधी जी उसके लिए स्वयं सक्षम हैं। वो अपना सारा काम करने में और अपना काम तमाम करने में उन्हें सिद्ध महारत हासिल है। जहां तक लुक्स की बात है, कोई ऐसी इस बात को ऑन द लाइटर नोट कहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस बात को कोई इतनी उनको गंभीरता से लेने की आवश्यकता थी, क्योंकि यदि याद किया जाए तो हेमंता बिस्व शर्मा जी ने भी तो उस समय बयान दिया था कि वो महीनों तक मिलने के समय नहीं मिला था, और जब वो मिलने गए थे तो राहुल गांधी जी अपने कुत्ते को बिस्कुट खिलाने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। खैर, वो अलग विषय है। मगर मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे उदित राज जी ने कहा कि अनायास किसी की किसी से तुलना नहीं होती है। अगर सद्दाम हुसैन से तुलना हुई तो मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे एक कारण भी हो सकता है। सद्दाम हुसैन ही एकमात्र व्यक्ति हैं विश्व में जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के नाम के कूपन जारी किए थे। अगर ना ध्यान हो तो मैं याद दिला दूं, वोल्कर रिपोर्ट 2006 में आई थी, जिसके लिए नटवर सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा था। उसमें सद्दाम हुसैन ने तेल के कूपन के बदले अनाज के लिए कांग्रेस पार्टी के नाम पे तेल के कूपन जारी हुए थे। फर्स्ट टाइम, किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं, कांग्रेस पार्टी के नाम पे सद्दाम हुसैन की सरकार ने तेल के कूपन जारी किए थे, और जिसको लेकर अंततः नटवर सिंह जी को बहुत खराब स्थिति का सामना करना पड़ा था। तो उदित राज जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मोदी जी का नाम किसी से भी जोड़ना चाहें तो वह हवा में नहीं हो सकता, कोई आधार होना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है जब 2003 में अमेरिकन फौजें जा रही थी, यद्यपि भारत ने निर्णय लिया था कि हम इराक में अमेरिकन फौजों में शामिल नहीं होंगे, अटल जी की सरकार थी, उस समय कांग्रेस ने बड़ा विरोध किया था कि नहीं नहीं, ऐसा निर्णय होना भी नहीं चाहिए
कि सद्दाम हुसैन के ऊपर कार्रवाई में भारत की सेना कहीं नहीं शामिल होनी चाहिए। 1991 के वॉर के समय, तब तो राजीव गांधी जी जीवित थे, यह बात है जनवरी 1991 की, जब गल्फ वॉर शुरू हुई तो कांग्रेस के तमाम नेताओं ने सद्दाम हुसैन का पोस्टर वोस्टर लेकर बहुत सारी नारे वारे लगाए थे, प्ले कार्ड लेके। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी बात नहीं है कि कोई संबंध ही नहीं है और अनायास कहीं से जोड़ दिया गया है। विगत 30 वर्षों में हर दशक में एक न एक बार संबंध, और इतना गहरा संबंध कि आपको कूपन मिले हो उनके द्वारा, तो ऐसा कहना उचित नहीं है कि हमारा मतलब कांग्रेस का कोई संबंध नहीं। सुधांशु जी, फॉर क्लैरिटी आप चाहते जो तुलना की गई है हेमंता बिस्वा शर्मा द्वारा, इसे गंभीरता से लिया जाए या इसे एक लाइटर नोट पर जो कहा जाता है, एक मजाक में कहा गया, एक नॉन सीरियस लेवल पर कहा गया एक कमेंट माना जाए? ये क्लैरिटी दे दीजिए इनको। आदित्य जी, हाँ आदित्य जी, आपने बहुत सही प्रश्न किया, मैं इसका स्पष्ट उत्तर देता हूं। यह लाइटर नोट में कही गई बात है, इसे लाइटर ही रहना चाहिए। यदि गंभीरता से लेने का प्रयास करेंगे तो फिर इसमें बहुत गंभीर प्रश्नों के तार जुड़े हुए रहेंगे। इसलिए मेरा मानना है इसे हल्के और व्यंग के रूप में ही लेना चाहिए। ठीक है, जवाब दीजिए। भारी लेने में यह भारी पड़ सकता है। ठीक है, उदित राज जी ये कह रहे हैं हल्के में लीजिए इसे। देखिए, ऐसा है कि इन्होंने दोनों काम कहा है, दोनों बात कही है। यह भी कह दिया कि मजाक है, यह भी कह दिया कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने सही कहा। ये दोनों बात इन्होंने कही। जिस तरह से विषयांतर हो करके क्या क्या बातें करी जिसका कोई कनेक्ट नहीं है। कनेक्ट इस बात का है कि राहुल जी की तुलना सद्दाम हुसैन से, तो मैं तुलना करता हूँ मोदी जी की ईदी अमीन से, और ईदी अमीन से तुलना करता हूँ। 20 चीज़ें मैं ईदी अमीन और मोदी जी में कामन गिना सकता हूँ, जैसे ये कामन गिना रहे, लेकिन नीचता पर जाऊँगा नहीं, ये नीचता ही है। इतना हद तक गिर जाना, नीचे गिर जाना, यानी कि बाड़ी दाल कपड़े से इस तरह से तो तुलना करते करते कहीं भी आदमी नीचे गिर सकता था। मैं सुधांशु जी से कम उम्मीद करता था, ये पढ़े लिखे हैं और कई बार बिल्कुल सच्ची बात करते हैं। मतलब एक मुख्यमंत्री ने कह दिया, मान लीजिए, उसके बाद में इनके द्वारा डिफेंड करना और ऐसे आर्गूमेंट देना कि जिसका कोई मतलब नहीं है, तो ये दिवालिया है पन है भारतीय जनता पार्टी का। भारत जोड़ो यात्रा से घबराए हुए हैं, घबरा करके ऐसा कर रहे हैं, और मैं इतना ही कह सकता हूँ, वरना हम लोग भी कह देंगे कि मोदी जी ईदी अमीन।